हेलो दोस्तों, तो आज मैं नारुतो शिपुडिन का एपिसोड नंबर 20 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लेडी चियो ने सासोरी पर हमला किया था, जिससे सासोरी का ड्रेस हट जाता है। सासोरी को देखकर साकुरा पूछती है कि ये क्या है। तब लेडी चियो बताती है कि ये सासोरी का असली शरीर नहीं है। तब साकुरा कहती है कि मुझे भी यही लगा, ये इसका असली शरीर नहीं है। तो लेडी चियो कहती है कि वो एक पपेट है। तो साकुरा पूछती है कि उसका असली शरीर कहाँ है। साकुरा यह भी कहती है कि पपेट मास्टर तो पीछे से पपेट को कंट्रोल करते हैं, है ना। तब लेडी चियो बताती है कि उसका असली शरीर उसके अंदर है। पपेट मास्टर क्लोज रेंज की लड़ाई में अच्छे नहीं होते। पपेट को कंट्रोल करते वक्त वो अपना डिफेंस नहीं कर पाते। ये पपेट उस कमी को पूरा करने के लिए ही बना है। ये पपेट हथियारों और कवच दोनों की तरह काम आता है। ये सासोरी की खासियत है। हिरुको। तब साकुरा कहती है कि लेडी चियो, आपको पपेट के बारे में काफ़ी पता है। तो लेडी चियो कहती है कि हाँ, मैं सब जानती हूँ। और तब सासोरी लेडी चियो को कहता है, तुम्हें पता है मैं कलेक्शन कैसे बनाता हूँ। पहले मैं अंदर के एज ऑर्गन को निकालता हूँ, फिर शरीर को अच्छे से साफ करने के बाद मैं उसमें से खून निकालता हूँ। शरीर को तैयार करने के बाद ताकि वो गले ना, मैं उसमें हथियार डालता हूँ, फिर वो बन जाता है मेरा पपेट कलेक्शन का हिस्सा। तब साकुरा यह सब सुनकर डर जाती है। तब सासोरी कहता है कि जैसा इस बुढ़िया ने कहा, ये हिरुको है मेरे कलेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा, और इस बच्ची और दादी चियो को मिलाकर मेरे कलेक्शन पूरा 300 का हो जाएगा। ये है मेरा आर्ट। इधर बाहर में देदारा कहता है कि तू सच में मुझ पर अपना समय बर्बाद करेगा, काकाशी सेंसे ऑफ द शारिंगान। ये बता दूं कि मेरा यार सासोरी मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। शायद उसकी आर्ट और मेरी आर्ट में बहुत अंतर है। इसके बाद इधर लेडी चियो सासुरी से कहती है कि तू इसे आटा कहता है। लेडी चियो साकुरा को बताती है कि जब ये सैंड विलेज में था तब सब इसे मास्टर क्राफ्ट्समैन कहते थे, और इसने काफ़ी कमाल के पपेट भी बनाए। पर इसको असली मज़ा तो जीवित इंसानों को पपेट बनाकर कलेक्ट करने में आता है। यह सुनकर साकुरा चौंक जाती है। लेडी चियो यह भी कहती है कि यह इस अत्याचार को आटा कहता है। वो पपेट हिरुको हमारे विलेज का एक शिनोबी है। सासुरी ने इसको ऐसा बना दिया। पपेट जो अपनी पुरानी इंसानी फॉर्म बरकरार रखता है उसे कहते हैं इंसानी पपेट। और तब सासुरी कहता है कि और तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है, तुम भी जल्द मेरी आर्ट का एक हिस्सा बन जाओगी। तब लेडी चियो कहती है कि हिरुको एक ऐसा पपेट है जिसका डिफेंस और अटैक दोनों ही अच्छे हैं। सबसे पहले हमें सासुरी को हिरुको से बाहर निकालना होगा। तब साकुरा पूछती है कि वो हम कैसे करेंगे। तो लेडी चियो कहती है कि सबसे बड़ी परेशानी पपेट के छुपे हथियार है। जब तक हमें उनका पता नहीं चलेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो हमले कैसे करेगा। इतने में साकुरा कहती है, पर लेडी चियो, आप तो उस पपेट के बारे में काफ़ी कुछ जानती हो, तो हमारे पास एडवांटेज है। तब लेडी चियो कहती है कि मुझे पहले लगा था कि मैं इसे आसानी से जीत जाऊंगी, पर मैं गलत थी। साकुरा पूछती है कि आप गलत थी, इसका क्या मतलब। तब लेडी चियो कहती है कि ये उस हिरुको पपेट से काफ़ी अलग है जिसे मैं जानती थी। जिस पपेट को मैं जानती थी उस पर यह सेल नहीं था। इसने जरूर डिफेंस को और बढ़िया किया है, और पहले वो लेफ्ट आर्म भी नहीं था। हम मान के चल सकते हैं कि इसने अपने हथियारों में बदलाव किया होगा। तो साकुरा कहती है कि तो हम क्या करें। तो लेडी चियो बताती है कि सासोरी को हराने के लिए पहले हमें हिरुको को तोड़ना होगा, लेकिन मेरे पास इतनी शारीरिक ताकत नहीं। पर साकुरा तुम्हारे पास आए, तुम्हें उसने ट्रेनिंग दी है, तुम्हारे पास लेडी सुनाडे जैसी ताकत है। तब साकुरा सोचती है कि उसने इस गुफा के चट्टान को कैसे तोड़ा था। इतने में लेडी चियो साकुरा को अपनी प्लान बताती है। पहले तुम उसके पास जाना और फिर अपनी ताकत से उसके पपेट को तोड़ देना, लेकिन तुम्हें उसके सारे हमलों से बचना होगा। तुम्हें एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। तब साकुरा कहती है कि हाँ, मुझे पता है उसमें जहर है। तब लेडी चियो कहती है कि हाँ, थोड़ी सी खरोच भी तुम्हें मार सकती है। उसके हमलों से बचने के लिए तुम्हें उसके पपेट के सारे पैतरे पता होना चाहिए। तब साकुरा कहती है कि मुझे नहीं लगता ये मैं कर पाऊंगी। तब लेडी चियो कहती है कि बेशक इस तरह की लड़ाई के लिए काफ़ी अनुभव की ज़रूरत है। तब साकुरा कहती है कि
फिर मैं क्या करूं? इतने में लेडी चियो कहती है कि मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई निकम्मी बूढ़िया लगती हूँ? लेडी चियो अपने बाल को खोलती है और कहती है कि वो मुझ पर छोड़ दो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मेरी लड़ाई का अनुभव इससे भी ज़्यादा है और वो ये जानता है, इसीलिए वो हम पर लापरवाही से हमला नहीं कर रहा। ये आदमी जिसे इंतजार करना पसंद नहीं, इंतजार कर रहा है हमारी पहली चाल का, पर यह नहीं जानता कि मैंने पहली चाल चल दी है। इसके बाद लेडी चियो साकुरा के कान में कुछ कहती है। तब सासोरी सोचता है कि यहाँ से समझ नहीं आ रहा ये बुढ़िया क्या कह रही है। इसके बाद साकुरा तैयार हो जाती है हमला करने के लिए। साकुरा सासोरी की ओर भागती है। तब सासोरी अपने चेहरे का मास्क निकालता है जिसका चेहरा थोड़ा डरावना था। सासोरी अपने मुंह से पॉइजन वाली नीडल से हमला करता है। साकुरा उसे डॉज करते हुए आगे जाती है। इधर देइदारा कहता है कि लगता है वहाँ शो शुरू हो गया। तुझे सच में लगता है कि वो बच्ची और वो बुढ़िया मेरे यार सासोरी को हरा देंगे? तब ककाशी सेंसेई सोचते हैं कि ये मुझे भटकाना चाहता है ताकि नारुतो से अकेले लड़ सके, पर इस बंदे ने काज़ेकागे को हराया है। लगता नहीं इसको नारुतो अकेले हरा पाएगा। तब नारुतो ककाशी सेंसेई से कहता है कि आप साकुरा के पास जाइए। इसके बाद नारुतो देइदारा पर हमला करता है, पर देइदारा उसे डॉज करता है। इसके बाद एक पक्षी को नारुतो की ओर फेंकता है। तब ककाशी सेंसेई उस पक्षी पर निंजा स्टार से हमला करता है और तब देइदारा कहता है कि बढ़िया, अगर तू इतनी आसानी से हार गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इधर सासोरी के पॉइजन नीडल को साकुरा डॉज करती जा रही होती है। लेडी चियो भी उसे डॉज कर रही होती है। तब सासोरी सोचता है कि वो सबसे बच गई। इसके बाद सासोरी अपने लेफ्ट आर्म से हमला करता है और साकुरा उससे भी डॉज कर लेती है। तब सासोरी सोचता है कि वो मेरे हमले से इतनी आसानी से बच गई, दादी चियो तो बच भी सकती है, पर वो लड़की कैसे बच रही है। इसके बाद साकुरा सासोरी की ओर जाती है और एक पंच मारती है। इधर नारुतो कहता है कि गारा को वापस लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब देइदारा कहता है कि तो सच में अजीब जिनचुरी की है। मैंने सुना था कि जिनचुरी की बाकी लोगों से नफरत करते हैं। और देइदारा यह भी कहता है कि गारा वन टेल के बाहर निकलते ही मर गया था और तेरे साथ भी ऐसा ही जल्द होगा। नारुतो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर साकुरा सासोरी के पपेट पर एक पंच मारती है जिससे हिरुको का पपेट टूट जाता है। और तब लेडी चियो कहती है कि तो तुम बाहर आ ही गए, चल अब मुझे अच्छी तरह देखने दे तेरा चेहरा, मैं इतनी दूर से आई हूँ। सासोरी अपने ऊपर के कपड़े को निकालता है और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगले एपिसोड में हम देखेंगे सासोरी का रियल फेस। तो अगले एपिसोड को मिस न करने के लिए हमारे चैनल कूल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहले पहुंचती रहे। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।